गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम 8th क्लास साइंस का 4th चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर कैसे हम मटेरियल को मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई कर सकते हैं। आज बच्चों बेसिकली हम ये देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। मतलब अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ, जैसे ऑक्सीजन, वाटर या किसी दूसरे केमिकल, जो कि कोई एसिड हो सकता है, कोई बेस हो सकता है, उनके साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो बच्चों इस लेक्चर में हम दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि जब हम मेटल्स को या तो नॉन मेटल्स को बर्न करते हैं इन एयर, ठीक है, मींस आप इस तरीके से समझिए कि आपके पास कोई मेटल है या तो कोई नॉन मेटल है, ठीक है। जैसे नॉन मेटल आपने ले लिया सल्फर और मेटल आपने ले लिया कॉपर। अगर आप इनको हीट करो, ठीक है, इनको फायर की हेल्प से, किसी बर्नर की हेल्प से हीट करना शुरू करोगे तो क्या होगा, इनके चारों तरफ एयर होगी और ये उस एयर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे पहले हम वो देखते हैं। तो बच्चों मान लीजिए हमारे पास कोई भी मेटल है। अब मेटल के तो काफी सारे एग्जांपल्स आपको पता है, जैसे कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। तो इन मेटल्स को बच्चों अगर आप हीट करोगे तो ये क्या करेंगे, जैसे ही आप इनको हीट करेंगे तो ये अपने चारों तरफ जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगी उससे रिएक्ट करेंगे। क्योंकि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा प्रीवियस क्लासेस में कि अगर आपके पास एक कैंडल है और आप उसको बर्न करते हो और एक ग्लास उसके ऊपर इन्वर्ट करके रखते हो तो कैंडल तभी तक जलती है जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन होती है। तो वैसे ही बच्चों ये मेटल अगर जलेगा तो किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा जब हम इसको गर्म करेंगे और क्या बना लेगा, देखो बच्चों मेटल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। जब भी आप किसी मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। लेकिन अगर वहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये चीज नहीं बनेगी। अब एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। जैसे मान लो मेरे पास एक कॉपर था, मेटल था कॉपर। मान लो आपके पास कोई वायर है कॉपर से बनी हुई, ठीक है। उस वायर को आप हीट करो, उस वायर को गर्म करो। जब आप उस वायर को गर्म करोगे तो वो अपने चारों तरफ जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उसके साथ रिएक्ट करेगा ये कॉपर और क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड। बच्चों आपने एक एक्सपेरिमेंट किया भी होगा लैब में कि जब हम मैग्नीशियम, एक और मेटल होता है ना मैग्नीशियम, अगर कॉपर की जगह हम मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम का एक रिबन आता है, एक स्ट्रिप आती है, पतली सी पत्ती आती है, उसको अगर हम गर्म करें तो वो क्या होता है, फ्लेम, डेजलिंग फ्लेम के साथ जो है वो जलता है। जैसे हमारे पटाखे आते हैं, फुलझड़ी वगैरह, वो जलती है, वैसे ही वो जलता है। क्या जलता है, मैग्नीशियम, और वो व्हाइट पाउडर में बदल जाता है। तो वो व्हाइट पाउडर क्या होता है, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे ही जब कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ब्लैक ग्रेइश कलर होता है इसका, ठीक है। तो बच्चों कॉपर को हमने गर्म किया, किसकी प्रेजेंस में इसको हीट किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और बन क्या गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब बच्चों देखो, मान लो इस कॉपर ऑक्साइड को अब हमें चेक करना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। एसिड और बेस के बारे में आपको पता होगा। अब हमें चेक करना है कि एसिडिक है या बेसिक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स वाटर की ऐड करेंगे और वाटर की ड्रॉप्स ऐड करने के बाद हम इसको लिटमस पेपर पर डाल करके देखेंगे, ठीक है। जब बच्चों हम इसको लिटमस पेपर पर डालते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि ये जो सब्सटेंस बना है, ये जो कॉपर ऑक्साइड बनी है, ये क्या करेगी बच्चों, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगी। इट मींस इसका नेचर कैसा है, बेसिक है। ये कैसी है, बेसिक है नेचर में। तो बच्चों जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो जनरली क्या होती है, बेसिक होती है नेचर के अंदर, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये तो मैंने लिया था एग्जांपल कॉपर का, लेकिन कुछ और मेटल्स होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया सोडियम और पोटेशियम। अब बच्चों देखना यहां पर कि अगर मैं सोडियम और पोटेशियम को
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखूं, ठीक है। तो ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बच्चों कि बिना गर्म किए ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलना शुरू कर देते हैं। मान लो आपके पास सोडियम है, आपने उसको खुले में रखा, वो क्या करेगा, जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं वाइग्रसली एंड कैचेस फायर। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे तुरंत, और जो फायर होती है, आग जो होती है, उसको पकड़ लेंगे। इससे बचाने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से तो एक्सीडेंट हो सकता है, इससे बचने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इनको कभी भी खुले में नहीं रखते हैं। हम हमेशा इनको केरोसिन ऑयल के अंदर जो है स्टोर करके रखते हैं। अगर आप लैब में जाकर भी देखोगे कि सोडियम और पोटेशियम कहाँ रखा है, तो आपको पता लगेगा कि एक छोटे से बॉक्स के अंदर, एक कंटेनर के अंदर केरोसिन ऑयल होगा, और उसके अंदर जो है सोडियम और पोटेशियम को डाल रखा होगा। कभी भी खुले में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये फायर कैच कर लेते हैं और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये तो था बच्चों मेटल्स के बारे में, कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, कब, जब उसको हीट करेंगे, ठीक है। जैसे कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना गया। अगर हम इसको चेक करें कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तो वो चेक करने का तरीका अभी अभी मैंने बताया आपको, कि आप क्या करोगे, इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स वाटर की ऐड करोगे, और उसके बाद इसको लिटमस पेपर, जो कि एक इंडिकेटर होता है एसिड या बेसिक नेचर चेक करने का, उस पे डालोगे। कौन से लिटमस पर? रेड लिटमस पेपर पर आप इसको डालोगे, और उसका कलर आप देखोगे कि ब्लू हो जाता है, तो इट मींस ये कैसी है, नेचर में बेसिक है। जो ये मेटल्स होते हैं बच्चों, कुछ जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये ऑक्सीजन के साथ वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। तो ये तो हो गया मेटल्स के बारे में। लेकिन बच्चों अगर हम यहाँ मेटल की जगह नॉन मेटल ले, अगर मैं यहाँ मेटल की जगह नॉन मेटल लेता और उसको ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करवाता, तो यहां पर मेरे पास क्या बनती बच्चों, मेटल लिया तो मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल लिया तो क्या बन जाता, नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या बन जाता, नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों कोई नॉन मेटल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे कॉपर की जगह सल्फर। अगर बच्चों मैं यहां पर सल्फर लेता हूं और उस सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाता हूं, यानी कि उस सल्फर को मैंने जला दिया, ठीक है, जिसको आप गंधक वगैरह बोलते हो, ठीक है, दिवाली के टाइम पे यूज करते हो, तो ये वही होता है सल्फर। तो सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने जलाया, तो मेरे पास क्या बनेगा बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, बस कार्बन की जगह सल्फर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। एस से सल्फर को रिप्रेजेंट करते हैं एस सिंबल से, प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन, और बन गया क्या, SO2, ठीक है। जब बच्चों हम क्या करेंगे, इस सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डालेंगे। अब हमें चेक करना है ना, देखो ये तो नॉन मेटल था, ऑक्सीजन के साथ मिलकर नॉन मेटल ऑक्साइड बना दिया। अब हमें चेक करना है कि एसिडिक है या बेसिक, तो हम क्या करेंगे, इस SO2 के अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे, और हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, एक सब्सटेंस बन जाएगा, ये इसको बोलते हैं सल्फरस एसिड। ये एक एसिड है, नाम क्या है, सल्फरस एसिड। तो बच्चों ये एसिड है, तो जाहिर सी बात आप क्या करो, इसको ब्लू लिटमस पे डालो तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें पता लगेगा कि ये कैसा है, नेचर में एसिडिक है। तो बच्चों जो मेटल ऑक्साइड होती है वो तो बेसिक होती है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती है उनका नेचर कैसा होता है, इनका नेचर होता है एसिडिक, ठीक है। तो बच्चों ये फर्स्ट रिएक्शन थी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे जो है रिएक्ट करते हैं वो एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड बताओ एसिडिक होगी या बेसिक। तो अभी आपने पढ़ा कार्बन एक नॉन मेटल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होगी, ठीक है। उसके बाद अब सेकेंड रिएक्शन देखते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे आयरन होता है, आयरन वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसको रस्टिंग हो जाती है, मतलब कोरोडेड हो जाता है, उसको जंग लग जाता है। तो ऐसे ऐसे काफी एग्जाम्पल आपने देखे होंगे बच्चों। आपने देखा होगा सिल्वर जो होता है वो भी एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है कई बार, और उस पर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। अब बेसिकली हम ये देखेंगे कि जो मेटल्स है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। बच्चों हमारे पास मान लो कोई भी मेटल है, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, किसी भी मेटल के अंदर अगर आप पानी डालोगे तो क्या बनता है, दो चीजें, ठीक है। क्या क्या बनेगा, एक तो बच्चों बनता है मेटल ऑक्साइड,
ठीक है, और दूसरा एक गैस बनती है जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। तो ये दो चीजें बनती है बच्चों। मेटल के अंदर अगर आप वाटर डालोगे तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन यहां पर ये देखने वाली बात है बच्चों कि कुछ मेटल्स तो वाटर के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं और कुछ काफी धीरे धीरे करते हैं। जैसे अगर मैं आयरन का एग्जांपल लूं, अगर वाटर के अंदर मैं आयरन का कोई पीस डाल देता हूं तो आप देखोगे वो काफी धीरे रिएक्ट करता है, काफी लंबा टाइम लेता है। जबकि अगर मैं वाटर के अंदर सोडियम डाल देता हूं तो ये काफी जल्दी रिएक्ट कर जाता है। और क्या बनेगा बच्चों, अगर मेटल के अंदर आप वाटर डालोगे तो मेटल ऑक्साइड, जैसे सोडियम को पानी में डाला तो बना सोडियम ऑक्साइड, और एक गैस बनती है जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों सोडियम ने वाटर से रिएक्ट किया, सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना दिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बच्चों, लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स का एग्जांपल लें, ठीक है, जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कार्बन, जैसे सल्फर, इनका एग्जांपल लेते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, जबकि मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं। तो यहां से भी आप मेटल नॉन मेटल को अलग अलग कर सकते हो। मान लो मैं आपको कार्बन देता हूं और मान लो मैं आपको सोडियम देता हूं, मैं पूछूं कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल, और मान लो आपको पता भी नहीं है कि कौन सा क्या है, तो आप उनमें उनको वाटर में डाल करके चेक कर सकते हो। अगर हाइड्रोजन गैस बन रही है तो मेटल है, नहीं बन रही है तो नॉन मेटल है। तो इस टाइप से बच्चों आप इसको कर सकते हो। ये जो बच्चों मैंने लिखा है यहां पर, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, जब भी कोई दो चीज आपस में रिएक्ट करती है, हम दो चीजों को मिलाते हैं, तो ये उसको लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, यहां पर बच्चों मैंने लिखा 2Na, Na का मतलब होता है सोडियम, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम के दो एटम। भाई इस टाइप से, सोडियम का एक एटम, सोडियम का दूसरा एटम। ठीक है, ये H2O वाटर यानी कि ऑक्सीजन का एक एटम, हाइड्रोजन के दो एटम्स, और ये जब एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, मान लो आप क्या करोगे, पानी के अंदर चीनी डालोगे तो दोनों रिएक्ट तो करेंगे, वैसे इसके अंदर ये डालोगे तो ये भी रिएक्ट करेंगे, और जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। हाइड्रोजन गैस मतलब H के दो एटम्स पास पास आ जाएंगे ये, ठीक है, और बाकी जो है वो एज इट इज, Na के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम। तो इस टाइप से बच्चों ये चीज बनती है। और जब भी हम दो चीजों को मिलाते हैं तो उनके बीच में लिखते टाइम प्लस का साइन लगा देते हैं। जिनको मिलाया है उनको यहां लिखा, और जो बना है लास्ट में वो यहां लिखा, और एरो का साइन ये शो करने के लिए होता है कि इनको मिलाने से ये बना है। ठीक है, तो होपफुली बच्चों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।